स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस ज्ञान में। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा विटामिन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। और आज के बाद हमारा विटामिन से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम विटामिन। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कैसिमिर फ्रैंक ने 1911 में किया था। कुछ विटामिन दो प्रकार की हैं, एक है वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, व विटामिन के है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी व विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो भैया रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। इसके सबसे अच्छे स्रोत जो है विटामिन ए का, तो वो है गाजर और दूध। तो भैया आपने एक बार देख लो। फिर विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैसिमिर फ्रैंक ने 1911-12 में किया था। और विटामिन जो प्रेजेंट टाइम में जो विटामिन है उनको दो भागों में बांटा जा चुका है। तो वसा में कुछ विटामिन वसा में घुलनशील और कुछ विटामिन जल में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है ए व विटामिन डी व विटामिन ई व विटामिन के। जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी व विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी है व जीरोप्थेल्मिया है। और इसके स्रोत जो हैं वो है ये गाजर है और दूध। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है भैया थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया वो होता है वेरी वेरी विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो भैया है स्कर्वी रोग। और इसके स्रोत जो हैं खट्टे फल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग है। और इसके स्रोत जो हैं वो है भैया खट्टे फल। विटामिन डी की बात करें, रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया सूखा रोग, बच्चों में पाया जाता है सूखा रोग, जिसे रिकेटस भी कहते हैं, विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग है स्कर्वी रोग। और इसके स्रोत जो है खट्टे फल है। और इसके जो विटामिन डी के स्रोत जो हैं सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग, इसे रिकेटस भी कहते हैं। और स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल। विटामिन डी के लिए स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश और मछली का तेल। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है भैया वो है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी। फिर बात करें अगर हम किसकी,
देख लो एक बार फिर। विटामिन ई, इसका भैया रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो जनन क्षमता में कमी। अब आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के विटामिन के का रासायनिक नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है भैया नेप्टोक्विनोन। नेप्टोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्टोक्विनोन, और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके जो रोग है भैया रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्त का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर हम बात करें किसकी, विटामिन बी1 की, बी1 तो हो गया। विटामिन बी2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है भैया विटामिन बी का तो राइबोफ्लेविन। रासायनिक विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो भैया कीलोसिस। विटामिन बी2 की रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होता है वो होता है भैया कीलोसिस। विटामिन बी3 की बात करें तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा। विटामिन बी3 रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है भैया पेलाग्रा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम जो है भैया विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम है रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया विटामिन बी5 की कमी से जो रोग होता है तो वो होता है भैया बाल सफेद पड़ते हैं, बालों का सफेद होना। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बालों का सफेद होना। फिर बात करें विटामिन 6 की, तो विटामिन 6 का जो रासायनिक नाम है, विटामिन 6 का रासायनिक नाम है भैया पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है भैया रक्तचीड़ता। विटामिन बी6 रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रक्तचीड़ता। फिर बात करते हैं हम विटामिन 7 की, तो इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन बी7 सॉरी
विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो भैया बायोटिन, वायोटिन, वायोटिन। और इसका जो इससे जो रोग होता है वो रोग है भैया बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटिन और इसकी कमी से जो रोग होता है भैया वो बालों का झड़ना। फिर बात करें विटामिन B9, विटामिन B9 की बात करें, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है भैया फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 इसका नाम रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से जो रोग होता है रक्तक्षीणता और चर्म रोग। विटामिन B9 रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल और इसकी कमी से जो रोग होता है वो भैया रक्तक्षीणता और चर्म रोग होता है। और विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम तो बायोटिन होता है और इसका होने वाला रोग जो है वो भैया बालों का झड़ना, बाल गिर जाते हैं जो, उसी को कहते हैं विटामिन B7 की कमी से, विटामिन B7 की कमी से ऐसा होता है। फिर बात करें हम विटामिन B12, सबसे महत्वपूर्ण विटामिन विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है रासायनिक नाम तो भैया वो है साइनोकोबालैमिन। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन और इसकी कमी से जो रोग होता है घातक रक्त क्षीणता, मतलब ये कि मृत्यु भी हो सकती है, घातक रक्त क्षीणता। और इसमें भैया एक धातु पाई जाती है, धातु पाई जाती है। कौन सी धातु भैया? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो आज के लिए एक होमवर्क में आपका एक सवाल है, लिखेंगे आप सभी और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी देंगे। मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।